हाँ सर, वो तो उसी दिन से ही दे रहे हैं लगातार। थाने में भी गाली गलौज कर रहे थे मैडम, ऊपर में मैडम सर बहुत सारे लोग बैठे थे, वहीं पे ही सभी के सामने दे रहे थे। उस दिन गाड़ी के भी फुटेज मांगी हूँ। बजरंग दल के एक नेता ने इनके साथ यौन हिंसा और बलात्कार का अपराध कारित किया, जिसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। 12 जनवरी 2026 को वो एफआईआर दर्ज हुई है। इनका कहना है कि इनके 6 महीने की मासूम है, उससे भी मारने का डर बता रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक हिंदू समाज से हैं, क्या संगठन के लोग आपके पास आए थे जब हमने बात, ये हिंदू समाज की महिला है, संगठन के साथ नहीं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, उनका तो अपना सेट एजेंडा है। बजरंग दल, मैं हिंदू समाज नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है कि अगर हिंदू की बात करें तो मैं भी हिंदू हूँ और यहाँ पर हूँ। तो हिंदू समाज संकुचित शब्द नहीं है, बहुत बड़ा हिंदू समुदाय होता है। हिंदू समाज की जो महिला उनका ये आरोप है कि कोई भी समाज का लोग उनके साथ खड़े नहीं है, काफी डरी सहमी महिला है। लव जिहाद का मामला होता तो हिंदू संगठन के लोग आ जाते, ऐसा इनका कहना। बिलासपुर में दुष्कर्म के मामले में पीड़ित महिला एक बार फिर पुलिस के पास है। उसका कहना है कि डीएनए अभी तक नहीं हुआ। इसके साथ ही जो आरोपी उसके परिवार वालों से लगातार धमकी दे रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका। सर, हम डीएनए टेस्ट के लिए आए थे, पहले एसपी ऑफिस गए थे, फिर एसपी ऑफिस से यहाँ सीएसपी ऑफिस आए। क्या कुछ कहा अधिकारी ने? बोले हैं वहाँ थाने में भी बात करें, डीएनए टेस्ट के लिए बोले हैं और मार्च करें, कोऑपरेट करें। ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी जो राजीव शर्मा दुष्कर्म का, उसके परिवार वाले आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ सर, वो तो उसी दिन से ही दे रहे हैं लगातार। थाने में भी गाली गलौज कर रहे थे मैडम, ऊपर में मैडम सर बहुत सारे लोग बैठे थे, वहीं पे ही सभी के सामने दे रहे थे। उस दिन गाड़ी के भी फुटेज मांगी हूँ और गाड़ी को आगे पीछे हमेशा करते ही रहते हैं और आए दिन मैं थाने जाती ही रहती हूँ। क्या बोल रहे हैं, केस वापस लेने बोल रहे हैं? हाँ, और बच्ची को और मेरे को अब ये डर है कि भाई हम दोनों को मार ना दे। इनका कहना है कि इनके 6 महीने की मासूम है, उससे भी मारने का डर बता रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक हिंदू समाज से हैं, क्या संगठन के लोग आपके पास आए थे जब हमने बात की बजरंग दल के नेताओं से? उन्होंने कहा कि आपने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। सर बिल्कुल गलत है। मैं तो सबसे पहले जब लड़ाई हुई या जब भी ये बड़ा मामला हुआ, हमेशा कई बार उन लोगों के पास गई हूँ, वो कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना बात करते हैं। और अभी तो बजरंग दल का वो बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं है। मैंने उसमें बोला था तो उसकी गाड़ी पे तो जिला सुरक्षा प्रमुख वाला लगा हुआ ही है, अभी भी लगा हुआ था। एक बड़ा नाम है राम सिंह, उनसे बात हुई? फ़ोन नहीं उठाते हैं। लगाइए फोन राम सिंह को एक बार, मैं जब से इनसे बात करता हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है? बजरंग दल के एक नेता ने इनके साथ यौन हिंसा और बलात्कार का अपराध कारित किया, जिसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। 12 जनवरी 2026 को वो एफआईआर दर्ज हुई है और उस पूरे कृत्य से एक इनकी बच्ची भी है जो 6 महीने की है। घर वाले इनको लगातार धमकियां दे रहे हैं, उसके आरोपी के बावजूद उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जब ये कहीं जा रही है तो इनका पीछा किया जाता है, इसको वही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इनको डर है, जो इनको धमकियां मिल रही है कि बच्चे को इनको खत्म कर देंगे। बच्ची इस पूरे कृत्य का एक जीता जागता एक बहुत बड़ा सबूत है। और इस पूरे में अभी देखिए 12 जनवरी से एफआईआर हुई है और अभी तक जो डीएनए टेस्ट है उसको इनको बोलना पड़ रहा है कि डीएनए टेस्ट करवाइए हमारा। डीएनए टेस्ट तो हो जाना चाहिए था, तो उसी के लिए आज फिर ये काफ़ी डरी हुई थी, तो इन्होंने बोला साथ में चलने के लिए, तो मैं इनके साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। एसपी महोदय से मिलना था, एसपी महोदय नहीं मिले, तो जो एडिशनल एसपी जिनके अंतर्गत में सरकंडा थाना आता है उनके पास मुलाकात हुई। उन्होंने यहाँ से मार्क किया है थाने के लिए। स्पीकर में डालिए। ये हिंदू समाज की महिला है, संगठन के साथ नहीं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, उनका तो अपना सेट एजेंडा है। बजरंग दल, मैं हिंदू समाज नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है कि अगर हिंदू की बात करें तो मैं भी हिंदू हूँ और यहाँ पर हूँ। तो हिंदू समाज संकुचित शब्द नहीं है, बहुत बड़ा हिंदू समुदाय होता है। और ये 2-4 जो ये लठैत घूमते हैं, इनको समुदाय और हिंदू समुदाय का नेता भी हमें कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं। इनको पीड़िता की मदद और पीड़ितों से मतलब नहीं है। इनका जब तक एजेंडा नहीं होता तब तक वहाँ निकलते नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, नफरत का एजेंडा। अगर इसको उल्टा कर दीजिए, धर्म और जाति देख करके लोग अपने एजेंडे पे काम करते हैं और ये पूरा सरकारी संरक्षण में पूरा काम होता है। तो वो तो आप, मुझे लगता है कि हिंदू कहना भी हमें उनको बंद करना पड़ेगा। ये हिंदू लोग नहीं, ये हिंदू की बल्कि हिंदू का आड़ लेकर के ये लठैत है, ये गुंडे लोग हैं, गुंडा तत्व है। ये क्यों मदद करेंगे आखिर? आप फोन लगाई थी? सर इतनी बार लगाई हूँ। राम सिंह, इनका कहना, आपको बता दें कि बिलासपुर का ये राम सिंह है जो मतलब हमेशा हिंदू संगठन के लोगों के लिए खड़े होता है। लव जिहाद का मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हैं, पर एक हिंदू समाज की जो महिला है उनका ये आरोप है कि कोई भी समाज का लोग उनके साथ खड़े नहीं है, काफी डरी सहमी महिला है। लव जिहाद का मामला होता तो हिंदू संगठन के लोग आ जाते, ऐसा इनका कहना। अगर राजीव शर्मा मुस्लिम होता तो कहीं ना कहीं समाज के लोग आ जाते, हिंदू संगठन के लोग आ जाते। जी सर बिल्कुल, उसमें राजीव शायद मुस्लिम होता तो आ जाते हो।
क्या कहना है, मैं एक बार फिर आपको आपके माध्यम मेरे अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, श्री भास्कर न्यूज़ की टीम एक बार फिर आपसे पूछी है, क्या आपने गुहार लगाई थी क्या हिंदू संगठन से? सर मैंने बहुत बार गई, बहुत बार फ़ोन लगाया, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। पिछली बार नवंबर में मैंने एफआईआर करी थी, तो कुछ लोग वहाँ पे उसको छुड़वाने भी आए थे, यहाँ तक वो लोग भी अभी नहीं आ रहे हैं। मेरा राम सिंह भाई से और हिंदू संगठन के लोगों से कहना है कि एक जो पीड़ित है महिला काफी परेशान है, उसे जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इसकी 6 महीने की मासूम है, उसको भी मारने का आरोप यहाँ पे लग रहा है। अब देखना होगा इस खबर के बाद क्या हिंदू संगठन के लोग इस महिला का साथ देते हैं और कब तक इस महिला को न्याय मिल पाता है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान से जी भास्कर।